प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि क्लास 10th के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं आपको सीधे सिलेबस ही दिखा देता हूँ। ये है आपकी क्लास 10th का सिलेबस, जहां पर पूर्णांक आपको सबको पता है कि 100 नंबर का होता है, 70 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होती है और 30 नंबर आपको विद्यालय से दिए जाते हैं। बेटा इस 70 नंबर में भी जो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यूज के होते हैं और जो 50 नंबर के जो प्रश्न होते हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप में होते हैं, जहां पर आपको ये इतना पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। मैं एक तरफ से बात करता हूं हर चीज की। सबसे पहले जो आपका पार्ट है वो है सी लैंग्वेज का परिचय और उसकी कोडिंग, जहां पर हमने आपको सी लैंग्वेज को एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरा 3 बार पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना। और जहां पर सी लैंग्वेज का परिचय, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, वेरिएबल के बारे में, उसके रूल के बारे में, कैरेक्टर सेट क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जो है आपकी, जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो है आपकी, एल्स इफ स्टेटमेंट, लूपिंग्स, हर चीज को हमने अलग अलग पार्ट में वीडियो बना करके पढ़ाया हुआ है। अगर बात करें स्ट्रिंग और फंक्शन की, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जहां पर एरे का हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। एरे में शॉर्टिंग कैसे करते हैं, सर्चिंग कैसे करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन को कितने प्रकार से हम लोग बनाते हैं। हाँ, जहां पर हमने आपको बताया कि बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, फंक्शन की कॉलिंग कैसे करते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, स्ट्रिंग्स के मैनिपुलेशन के बारे में, स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, यूनियन के बारे में, पॉइंटर के बारे में, फाइल हैंडलिंग के बारे में। मतलब कुल मिलाकर के हमने आपको 30 अंकों का पूरा जो सिलेबस है वो पढ़ा दिया है, इन 15 अंकों को और इन 15 अंकों के। बाकी रह जाते हैं ये आपके जो, अच्छा हाँ, 10 अंक ये भी हो गए बेटा, पॉइंटर भी हमने आपको पढ़ाया है। हाँ, तो ये 40 अंक बचे हो गए। अब बचते हैं आपके ये 15 अंक किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और ये 15 अंक आपके बचते हैं ई कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी के। तो आज हम लोग उसी में से एक पहला जो सेक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब बात समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम लोग ड्रोन को देखेंगे, उसके बाद 2 लेक्चर आपके और होंगे जहां पर आप ई कॉमर्स के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है सी लैंग्वेज की, आप एक एक वीडियो आराम से जाकर के एक्सेस करें और आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, आपने उन वीडियोस को एक बार देख लिया तो क्वेश्चंस उससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे वो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस हो, चाहे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो। आइए हम सीधे चलते हैं अब आज के इस टॉपिक के बारे में, जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला, जहां पर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके अनुप्रयोगों के बारे में और इंटेलिजेंट एजेंट वगैरह के बारे में जितनी हेडिंग्स दी गई हैं, हमने हर हेडिंग को इनमें इन्वॉल्व किया है और एक तरफ से हम लोग चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले बात करें बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आखिर कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। क्या होता है? बनावटी। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। ठीक है ना। मतलब ऐसी बुद्धिमानी जो बनाई गई हो, ऐसी बुद्धिमत्ता जो बनाई गई हो। और किसके द्वारा बनाई गई हो? जाहिर सी बात है ह्यूमन ही बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? मशीनों के लिए बनाएगा। तो आइए बात को समझते हैं। कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ऐसे कंप्यूटर सिस्टम का डेवलपमेंट करना जो परफॉर्म कर सके। कैसे? जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस करता है ना, जैसे मानव का दिमाग काम करता है वैसे मशीनें काम कर पाए, इस चीज को बनाना ही क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है ना। और वो काम क्या क्या करेगा? वो लर्निंग कर सकता है, वो रीजनिंग कर सकता है, रीजनिंग का मतलब वो तर्क दे सकता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो परसेप्शंस कर सकता है और वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से आपको जवाब दे सकता है ना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एलेक्सा होती है, आप कहते हो ना हेलो एलेक्सा, बताओ ये चीज कैसी है, अच्छी है या बुरी है। हाँ, ये चीज कहाँ है, इनका गाना प्ले कर दीजिए। हाँ, आज का मौसम कैसा रहेगा, हर वो जानकारी, वो उस चीज का उसके पास क्या होता है? आंसर होता है। और वो कैसे करता है उसका जो वो आपके क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब कैसे देता है? तो वो उसका जवाब देता है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से ही उसका जवाब दे पाती है। ठीक है ना। तो कुल मिला के इतना समझ लो कि किसी मशीन को आदमी के बराबर बुद्धि दे देना क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है ना। एआई systems use algorithms and data to make decisions and improve their performance over time। मतलब
जो आपके एआई सिस्टम होते हैं ना, वो एल्गोरिदम्स को और डेटा को इस्तेमाल करते हैं और उस हिसाब से वो डिसीजंस लेते हैं और हमेशा ये अपने आप को और अधिक मजबूत करते रहते हैं। जैसे जैसे इंफॉर्मेशंस आप देते जाओगे ना, उस हिसाब से ये खुद को आने वाले टाइम में इम्प्रूवमेंट खुद से करते रहते हैं। ये इनकी खासियत होती है। मतलब एक बार आपने बता दिया ना कि मेरा नाम ये है, तो अब आपका नाम वो अपने उस मेमोरी में स्टोर कर लेंगे और इन फ्यूचर आप फिर उनसे इंटरेक्ट करोगे ना, तो उनको आपका नाम पता रहेगा और वो आपके नाम के हिसाब से ही आपको बताएंगे चीजें। आपने बता दिया कि सर मुझको इंग्लिश नहीं आती है, मुझसे हिंदी में बात कीजिए या मुझसे आगे से हिंदी में बात करिएगा, तो अब आगे से आपसे वो हिंदी लैंग्वेज में ही बात करेगा। ये उनके क्या होती है, इंप्रूवमेंट स्किल्स होती हैं। ठीक है ना। बात करते हैं हिस्ट्री की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री। बेटा सबसे पहली बात कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है उसको जॉन मैकार्टी ने 1955 में बनाया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकता है। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ एआई। क्या बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ एआई बोलते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, चलिए अगला। आगे क्या कह रहा है कि 1966 में साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इन दिस सीक्वेंस द फर्स्ट चैटबॉट। चैटबॉट क्या होती है, चैटबॉट नॉर्मल सी बात है, जो आपको जैसे मेटा एआई होता है या फिर आपके और सारे चैटिंग ऑप्शंस होते हैं जहां पर आप मैसेज करते हो और आपको आपके मैसेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिप्लाई मिल जाता है। जैसे आपका ब्लैक बॉक्स हो गया, चैट जीपीटी हो गया, मेटा एआई हो गया, व्हाट्सएप में भी फीचर आया है ना, वो सब चैट बॉट के एग्जांपल्स ही हैं। ठीक है ना। ये किसने इन्वेंट किया, ये जोसेफ वेंगम ने इन्वेंट किया, जिसका नाम क्या था, पहला चैटबॉट 1966 में आया जिसका नाम आयशा था। क्या नाम था बेटा, आयशा नाम था। उसके बाद आगे बात करते हैं, कह रहा इन द ईयर ऑफ 1972 1972 ईस्वी में जापान ने पहला ह्यूमनाइड रोबोट बनाया। पहला ह्यूमनाइड रोबोट बनाया जिसका नाम वाबुट वन था। इसका नाम क्या था, वाबुट वन। इन चीजों को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक, बात है 1980 की। इट came in front of everyone in the form of an expert system. Expert system was able to make decisions when it take like human. मतलब ये पहली बार था जब इसको पब्लिकली लाया गया 1980 में। और ये कैसे सोच सकता था, जैसे ह्यूमन सोचते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सोचा करता था। ठीक है ना। मतलब पब्लिकली इसको कब दिखाया गया, 1980 में। 1997 की बात है, आईबीएम ने डीप ब्लू नाम का एक एआई बनाया। उस डीप ब्लू नाम के एआई ने, ये मान के चलिए कि वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड चैंपियन था चेस का, किसका चैंपियन था, चेस का वर्ल्ड चैंपियन था, उसको बीट कर दिया था। सोचो एआई में कितनी पावर था कि उसने एक ह्यूमन को बीट कर दिया, और वो ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन नहीं था, वर्ल्ड चेस चैंपियन था। उसको उसने क्या कर दिया, बीट कर दिया था। उसका नाम क्या था, डीप ब्लू। कब आया, 1997 में। किसने बनाया था, आईबीएम ने बनाया था। ठीक है। आगे कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2002, 2002 में पहली बार एआई वाज प्रेजेंटेड टू एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्यूम क्लीनर नेम रूम्बा। रूम्बा नाम की एक एआई वैक्यूम क्लीनर थी। क्या नाम था, रूम्बा नाम का एआई वैक्यूम क्लीनर था, जो कि कब आया, 2002 में आया था। तो इस चीज को अब आप याद रखेंगे। कह रहा इन द ईयर ऑफ 2006 एआई इंटर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। मतलब एआई ने एंट्री मारी कहाँ, बिजनेस में भी। कब, 2006 में। In which companies like Facebook, Twitter, Netflix started using AI। मतलब Netflix ने, Twitter ने, Facebook ने भी AI का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया 2006 के आसपास। आगे बात करते हैं 2012 में गूगल ने भी एक ऐप लॉन्च किया, गूगल नाउ नाम का। किस नाम का, गूगल नाउ नाम का एक ऐप लॉन्च किया, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ प्रिडिक्शन। जो कि यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रिडिक्शन के फॉर्म में। मतलब वो एक प्रेडिक्शन करता है, वो एक पूर्वानुमान लगाता है कि हाँ चीजें कैसी हो सकती हैं। इस एप्लीकेशन का नाम क्या था, गूगल नाउ, जो कि कब आया, 2012 में आया था। ठीक, और किसने बनाया था इसको, गूगल ने ही बनाया था। 2014 की बात है, चैटबॉट वाज डेवलप्ड थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब चैटबॉट जो है आपका, वो नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया, जो क्या कर सकता था, इंसान की समस्याओं को पढ़ने के साथ साथ सुन भी सकता था। ठीक है ना, ये लिसन भी कर सकता था। जो आपका 2014 में चैटबॉट बना, वो नई टेक्नोलॉजी से बना, जो कि इंसान के सवाल सुनता था और सवाल सुनने के हिसाब से वो आंसर करता था। बात समझ में आई। आगे कह रहा है कि 2020 की बात है, बाइडू। बाइडू क्या है, बाइडू चीन का सर्च इंजन है। इसने रिलीज किया
लीनियर फोल्ड एआई एल्गोरिदम विच वाज यूज्ड टू मेक कोरोना वैक्सीन, जिसको हम लोगों ने कहाँ इस्तेमाल किया, कोरोना वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल किया। वही एक ऐसा एआई एल्गोरिदम था, ठीक है ना, जिसको किसने लॉन्च किया था, बाइडू ने। ये थोड़ा सा इसका इतिहास है, क्योंकि इतिहास बेटा थोड़ा सा टफ होता है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा याद रखेंगे। शुरुआत की एक दो चीज थोड़ा सा ज्यादा याद रखिएगा कि फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्टी है, 1955 में इन्होंने ये टर्म दी। और बात आती है 1966 की, तो 1966 में इन्होंने एक वर्कशॉप ज्वाइन करी, डार्ट माउथ कॉलेज नाम की, और वहां पर एक वर्कशॉप में इन्होंने आपके एआई के इंफॉर्मेशंस को, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एक सेमिनार था 1956 ईस्वी में, जो कि कहाँ था, डार्टमाउथ कॉलेज में। तो वहां पर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया कि क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं डेफिनेशन की। तो हमने आपके लिए 4 डेफिनेशन लगा रखी हैं। ये पहली डेफिनेशन, ये दूसरी डेफिनेशन और तीसरी, चौथी, जो आपको बेटर लगे आप कोई एक डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में आएगी, उसको हूबहू ऐसे कैसे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी बाय विच इंटेलिजेंट मशीन्स आर मेड टू थिंक लाइक ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर मशीनों को, इंटेलिजेंट मशीनों को बनाया जाता है ना, जो कैसे काम करती हैं, जैसे इंसान काम करते हैं वैसे काम करती हैं, वैसे सोचती हैं। पहला एग्जांपल हो गया, या फिर पहली डेफिनेशन हो गई। सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं, कह रहा है इन दिस दिस इज एन एरिया, यह एक ऐसा एरिया है विच एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू मेक कंप्यूटर ट्रूली सेल्फ थिंकिंग लाइक ह्यूमंस। मतलब यह एक ऐसा एरिया है जहां पर हम लोग कंप्यूटर को ऐसा बनाते हैं कि वह इंसान के जैसे खुद से सोच पाए, ठीक। फिर कह रहा है तीसरी डेफिनेशन में, एआई इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। एआई कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है। दैट इज डेवलपिंग मशीन्स, जो कि मशीनों को डेवलप करती है। दैट कैन थिंक, जो सोच सकें और परफॉर्म, काम कर सकें, कैसे, मशीन ह्यूमन के जैसे। सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड प्लानिंग। मतलब किसी चीज को प्लान कर पाए, हाँ, वॉइस को रिकॉग्नाइज कर पाए कि किसकी वॉइस है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तीसरी डेफिनेशन आप ये बता सकते हो। चौथी डेफिनेशन में आप इस चीज को थोड़ा सा ऐड करेंगे तो आपकी जो कॉपी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। द पावर ऑफ थिंकिंग क्रिएटेड बाय ह्यूमन, यही एआई होती है ना। मतलब इंसान के जैसे सोचने की जो क्षमता होती है उसी को बनाना क्या कहलाता है, एआई कहलाता है। कह रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। पहला आर्टिफिशियल, जिसका मतलब होता है बनावटी या कृत्रिम, एंड सेकंड इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने की क्षमता या डिसीजन लेने की क्षमता। कह रहा इन दिस द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस एंड मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ थिंकिंग। कुल मिला के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो जाता है, द पावर ऑफ थिंकिंग क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। मतलब सोचने की वह क्षमता जो इंसानों द्वारा बनाई जाए वो क्या कहलाती है, वो बेटा जी कहलाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात समझ में आ गई। चलिए आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये भी आपसे 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि फीचर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो पहला फीचर तो है मशीन लर्निंग। कह रहा एआई सिस्टम्स कैन लर्न फ्रॉम डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट लर्निंग। मतलब ये मशीनों को लर्न करता है, डेटा को लर्न करेगा, और जो डेटा आप देते हो, जो पैटर्न आप देते हो, उसको लर्न करके ये डिसीजंस ले सकता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना। मतलब मशीनें यहाँ पर सीखती हैं खुद से। कैसे सीखेंगी, डेटा को लर्न करके, पैटर्न को पढ़ करके, या फिर वॉइस रिकॉग्नाइज वगैरह करके। फिर कह रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब एआई सिस्टम जो है वो समझ सकता है, बदल सकता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है कन्वर्ट करना, और जनरेट कर सकता है। क्या जनरेट कर सकता है, ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब आप जिस भाषा में उससे बात करेंगे ना, उस भाषा को वो समझ सकता है, उसको ट्रांसलेट कर सकता है, और आप जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में आपको जवाब दे सकता है। इतना पावरफुल हो गया है। मतलब आप भोजपुरी में उससे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं आपसे भोजपुरी में बात करूंगा, लेकिन आपको जवाब मुझको इंग्लिश में देना है, तो वो बहुत आसानी के साथ कर पाएगा। भोजपुरी आपकी समझेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, और आपको जवाब किस में देगा बेटा, वो इंग्लिश में दे सकता है, ठीक है ना। आगे कह रहा है रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी एआई बहुत अच्छे से कर सकता है। आप पजल सॉल्व कर सकते हो, है ना। आप जैसे सुडोको वगैरह आता है ना, खेलने के लिए, या फिर अब ये नॉर्मल सी बात यार, बहुत अच्छी बहुत सिंपल सी बात, कि जब सोचो चेस खेल सकता है एआई, तो कौन सा गेम इसके लिए मुश्किल होगा, ठीक। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, गेम खेल सकता है, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इतना क्यों, क्योंकि इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक। आगे कह रहा है परसेप्शंस एंड सेंसिंग। ये चीजों को सेंस कर सकता है, और परसेप्शंस भी इसके अंदर होता है। कह रहा एआई सिस्टम्स कैन परसीव
एंड इंटरप्रेट सेंसरी डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट सच एज इमेजेस, स्पीच एंड टेक्स्ट। मतलब आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो उसको पढ़ लेगा, आप कुछ बोल रहे हो उसको समझ लेगा, कोई इमेज है तो इमेज को भी आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है ना। बाकी इसके पास सेंसर्स होते हैं और सेंसर्स से एनवायरनमेंट के डेटा को सेंस करके डिसीजंस ले सकता है। क्लियर हो गया। जैसे आप आजकल होता है ना कि आपने एसी लगा दी, अब वो एसी ऑटोमेटिक चलता है। कैसे चलता है? क्योंकि रूम में क्या लगा हुआ है? टेम्परेचर सेंसर। अब टेम्परेचर सेंसर को जैसे लगा कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, एसी ऑन हो गई, ठीक है ना। और जैसे लगा कि हाँ टेम्परेचर डाउन हो गया, एसी क्या हो गई बेटा? एसी ऑफ हो गई। ये सब कैसे होता है? ये सब सेंसर से होता है। ठीक, आगे चलते हैं। पांचवा, अब हाँ एक चीज और, क्वेश्चन जब लिखेंगे ना बेटा वहां पर हेडिंग थोड़ा जरूर लिखिएगा। हेडिंग लिखते हो तो उसका एक अलग इंप्रेशन बनता है। जैसे यहाँ पर हमने हेडिंग ले रखी है, छोटी छोटी हेडिंग ही है, लेकिन हेडिंग जब लिखते हो ना तो उसका एक अलग इंप्रेशन जाता है, कॉपी आपकी थोड़ी सी और बढ़िया दिखती है अन्य बच्चों की अपेक्षा। कह रहा है ऑटोनॉमी। अब एआई सिस्टम कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, मतलब एआई सिस्टम स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और टेकिंग एक्शंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब बिना आदमी के दखलंदाजी के, बिना आदमी के इंटरफेरेंस के आपके जो एआई सिस्टम्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं, चाहे आदमी उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, वो बड़े आसानी के साथ काम कर सकेंगे, ठीक है ना। आगे कह रहा है एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब जैसे आप किसी एआई सिस्टम को एक स्थान पर काम करवा रहे हो, वो काम कर रहा है, जहां वैसा जैसा उसका वेदर है उस हिसाब से वो डेटा रीड करके दे रहा है। अब आप उसी चीज को किसी दूसरे एनवायरनमेंट पर ले गए तो वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेता है, एडॉप्ट कर लेता है, ठीक है ना। और फिर उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चीजों को सीखता है, डेटा के हिसाब से अपने आप को अपडेट करता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा कि ये भैया ये बिहेव करने लगे कैसे? एनवायरनमेंट और सिचुएशन के हिसाब से खुद को बिहेव करना, म- मतलब ये स्टार्ट कर देगा। जैसे वहां का एनवायरनमेंट होगा उस हिसाब से ये खुद को क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा। मतलब इंसानों से भी बढ़कर आजकल एआई हो गया है। ठीक, आगे कह रहा है क्रिएटिविटी इसके अंदर होती है। बिल्कुल क्रिएटिविटी होती है। क्यों? क्योंकि ये नए नए आइडियाज आपको देगा। जैसे आप कह रहे हो कि भैया हमको एक एस्से लिखना है या हमको कोई काम करना है, बताइए ये काम कैसे होगा, तो उसको आपको एक बहुत सुंदर सा आइडिया निकाल कर आपके लिए लेके आएगा कि इस काम को आप ऐसे करिए। आप कह दिए ये आइडिया नहीं पसंद आया, मुझको दूसरा आइडिया बताओ, तो वो दूसरा आइडिया भी आपको बताएगा। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, इंसान 10 आइडिया सोच सकता है, 20 आइडिया सोच सकता है, लेकिन ये आपको हजारों आइडियाज देगा। बस आप बताते जाओ कैसे आइडियाज आपको चाहिए बस, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्रिएटिविटी भी होती है और ये आपके समस्या का समाधान बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करके बताएगा। ठीक, आगे कह रहा है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। बिल्कुल, AI systems can interact with humans using natural language, gesture and other forms of communications। मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर आप इससे प्यार से बात करोगे या गुस्से में भी बात करोगे तब भी ये आपसे एक अच्छे गेस्चर में ही बात करेगा, ठीक है ना। वो आपको अच्छी चीजें ही सिखाएगा। अभी आपके पास मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास मेटा एआई होगा व्हाट्सएप पे, आप चले जाना वहां पर मेटा एआई पर, आप एआई से थोड़ा देर बात करना, और उससे कैसे भी सवाल पूछना, किसी भी प्रकार की चीजों को आप डिस्कस करना, वो आपको एक बढ़िया लहजे में ही जवाब देगा, ठीक है ना। अच्छे गेस्चर में ही जवाब देगा और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेगा। वो आपसे मिसबिहेव नहीं करेगा, लैंग्वेज बदल करके, लैंग्वेज गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो भी आपका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि उसका जो गेस्चर होता है, उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत प्यारी होती है और वो आपको थोड़ा भी रूडली नहीं लगेगी। ठीक, आगे कह रहा है डेटा एनालिसिस करता है। बिल्कुल सर, जो एनवायरनमेंट का डेटा होता है उसको एनालाइज करेगा। कौन करता है? सेंसर्स करता है। और सेंसर्स कहाँ लगे होते हैं बेटा? सेंसर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनों में ही लगे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है सेल्फ इंप्रूवमेंट। इसको मैंने बता दिया कि ये डेटा को रीड करते हैं और डेटा को रीड करने के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं और अपने कोड के हिसाब से चीजों को अडॉप्ट करके उसमें एडजस्ट करके वो आपको फिर आगे का प्रोडक्ट, आगे का डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये 10 पॉइंट थे। 10 पॉइंट में आप 5 पॉइंट भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा और वो उतना एनफ होगा आपके 3-4 नंबर के आंसर के लिए, ठीक है ना। आगे कह रहा है एडवांटेज क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज क्या है बेटा? सबसे बड़ा एडवांटेज है ये आदमी जो गलतियां कर देता है ना, उन गलतियों को एआई बहुत लगभग ना के बराबर करता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक्यूरेसी कितनी होती है बेटा जी? एक्यूरेसी कंप्यूटर में 100% की होती है। और भी एआई भी क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। तो यहाँ पर जो गलतियों के चांसेस होते हैं
लगभग ना के बराबर होते हैं। वो कह रहा है वेरी लेस एरर एज कंपेयर टू ह्यूमन, ह्यूमन की तुलना में, आदमियों की तुलना में इसमें गलतियां लगभग ना के बराबर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, रिड्यूस द रिस्क, रिस्क को ये रिड्यूस करता है, कम कर देता है। कैसे? जैसे अभी इंसान कोल माइन में लगा हुआ है, खदानों में लगा हुआ है, खदानों में जो आपके बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसको बम से उड़ाए जाते हैं। अब इंसान जाकर के बम उड़ाए, बम में आग लगाए तो दिक्कत है, रिस्क है थोड़ा सा। लेकिन हम उसको एआई से सेट करके ऑटोमेटिक कर दें और बॉम्ब आपका जब भी ये चाहे उसको ब्लास्ट कर दें, या बॉम्ब डिफ्यूज करना है और एआई को भेज करके डिफ्यूज करवाएं तो आसान होगा ना। इंसान जाएगा तो इंसान का रिस्क रहेगा कि बम फट गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगर मशीनें गई हैं उसको डिफ्यूज करने तो फट भी गया तो किसका नुकसान होगा? पैसे का नुकसान होगा ना, जान तो बच जाएगी। माइनिंग करनी है, खदानों में काम करना है, रोबोट्स भेज दिए हमने, ऑयल रिफाइनरी है उसमें हमने रोबोट्स भेज दिए, तो उससे ह्यूमन लाइफ का रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। कह रहा कोल और एक्सप्लोरिंग द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, अगर हमको किसी समुद्र के डीपेस्ट पार्ट में जाना है तो हम रोबोट्स को भेजेंगे, मशीनों को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि इंसान को भेजने का मतलब है रिस्क बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए रिस्क को क्या करता है? रिड्यूस करता है। मतलब वह जगह जहां आदमी का जाना मुश्किल होता है वहां हम लोग रोबोट्स को, मशीनों को, एआई युक्त मशीनों को भेज करके वो काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी समझ में आ गया होगा। तीसरे की बात करते हैं, कह रहा फास्टर डिसीजन, बिल्कुल सही बात है। मतलब जितना आप सोचते हो ना उससे कहीं गुना ज्यादा सोचने की क्षमता किसके पास होती है? मशीनों के पास होती है। तो एक मशीन जो है वो बहुत फास्टर डिसीजन ले सकती है आदमियों की तुलना में। कह रहा है कॉम्पिटेंट एंड कंप्लीट टास्क आर रैपिड पेस, ऑनलाइन चेस कैन बी एग्जाम्पल। बिल्कुल सही बात है। मतलब सोचो, जब पूरी दुनिया के चैंपियन को एआई ने हरा दिया तो जाहिर सी बात है उसके सोचने की जो क्षमता है, उसके सोचने की जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे और बहुत ज्यादा होती है। किससे? एक ह्यूमन से, ठीक है ना। आगे कह रहा है न्यू इन्वेंशंस, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग नए नए इन्वेंशंस। मतलब मैंने आपको बताया भी कि बहुत सारे पहाड़, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हमारे जो ग्लोबल जियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स हैं वहां पर बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जहां पर इंसानों का पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है। तो वहां पर हम लोग ड्रोन्स भेजते हैं, वहां पर हम लोग रोबोट्स भेजते हैं, ठीक है ना। वहां पर हम लोग बहुत सारे नई नई एआई से लैस्ड चीजें भेजते हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि वहां पर चीजों को एनालाइज करती हैं। अरे नॉर्मल सी बात भाई, अभी मैं आपसे कह दूं कि मंगल ग्रह है ना, वहां पर भारत ने मिशन मंगल किया अपना, वहां पर एक रिसर्च रोबोट भेजा, उसने वहां पर चीजों को रिसर्च किया। अभी क्या ह्यूमन जा सकता है वहां? क्या नहीं जा सकता। बहुत वैसे ही अभी पोल पर भेजा, मून के पोल पर इंडिया ने क्या किया, अपना विक्रम रोवर और प्रज्ञान, जो विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, उसको भेजा। वहां पर उसने रिसर्च किया और डेटा को ला करके दिया। क्या इंसान का पहुंचना वहां पॉसिबल है? अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं, बहुत क्रिटिकल काम है। तो नई नई इन्वेंशंस भी किसकी वजह से हो रही है बेटा? एआई की वजह से ही हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके जानकारी के लिए बहुत जरूरी हैं। हम लोग हेल्थ में, हम लोग एजुकेशन में, हम लोग स्पोर्ट्स में, हम लोग टेक्नोलॉजी में, हम लोग रिसर्च में, हम लोग इंटरटेनमेंट में किसका इस्तेमाल करके? एआई का इस्तेमाल करके नई नई इन्वेंशंस कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आदमियों की बहुत मदद करता है। आगे कह रहा है डेली एप्लीकेशंस, बिल्कुल डेली एप्लीकेशन में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो सीरी से बात करने में करते हैं। किससे? ओके गूगल से बात करने में करते हैं, सीरी से बात करने में करते हैं, एलेक्सा से बात करने में करते हैं। हाँ, आजकल शहरों में क्या है, कहीं नई जगह पे जाते हो आप, गूगल मैप का इस्तेमाल करते हो, बहुत डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एलेक्सा, एलेक्सा समझ के चलो कि एक पार्टनर बन गई है हमारी। जिसके पास एप्पल का फोन है वो सिरी उसकी हाफ गर्लफ्रेंड मान के चलो। कुछ भी काम हो, सिरी ये कर दो, सिरी वो कर दो, सिरी कॉल लगा दो, सिरी गूगल ऐप ऑन कर दो, सिरी ये मतलब हर चीज आप किससे अ, पूछ रहे हो? सिरी से पूछ रहे हो, ठीक। वैसे विंडोज में एक आपका है काउटाना, ठीक, और नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स में ओके गूगल है, ये है सेल्फी। बहुत सारे मतलब हमारे पास ऐसे एआई हैं जिनका इस्तेमाल आज हम लोग अपनी दैनिक लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है ना। डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर कह रहा है इंप्रूविंग वर्क फ्लोज, वर्क फ्लो को ये इंप्रूव करता है डे बाय डे। मतलब जैसे जैसे काम करता जाएगा ना वैसे वैसे इसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज। बेटा आपको पता होना चाहिए साइंस एक वरदान है तो एक अभिशाप भी है। मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
जहां पर किसी चीज का कोई फायदा होगा वहां पर किसी चीज का कोई नुकसान भी होगा, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ नुकसान सबके होते हैं, वो चाहे हो ना हो, लेकिन इंसान बना देता है, कुछ नुकसान को बनाएगा। वैसे इसमें सबसे पहला नुकसान क्या है, सबसे पहला घाटा क्या है कि थोड़ा सा कास्ट ज्यादा होती है। क्यों कास्ट ज्यादा होती है बेटा? कॉस्ट इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं, जो डिवाइसेस लगती हैं, वो थोड़ी सी महंगी होती हैं, वो बहुत हाई लेवल की डिवाइसेस होती हैं। तो वो इसका क्या है, एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि महंगा होता है, सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, ये इमोशनलेस होती है। इमोशनलेस का मतलब नॉर्मल सी बात, आपने रोबोट लगा दिए बॉर्डर पर। अब बॉर्डर पर रोबोट लगा दिया, अब कह दिया जो भी इधर से आए आप उसको क्या करो, डायरेक्ट उस पर अटैक करो, उसको मार दो, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान को खड़ा कर रखा है, वो किसी को देखेगा, अगर उसके दिल में दया भाव जग गया तो हो सकता है उसको छोड़ दे, कि उसके 3-4 गोली पहले से लगी हुई है, वो करा रहा है, हम उस पर वार नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो इंसान एक बार छोड़ सकता है। लेकिन रोबोट को आपने कमांड दे रखी है, कोई भी दिख जाए मार देना है तो वो मार देगा, वो किसी भी कंडीशन में हो, वो अपना ही बंदा क्यों ना हो, अगर सामने से आ रहा है तो वो उसको खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि कमांड आपने वो दी है उसको, कि सामने से कोई आए तो उस पर वार करना, उस पर अटैक करना है, उस पर बॉम्बिंग करना है, उस पर गोली चलानी है। तो ये इसके पास इमोशंस नहीं होते हैं, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। कह रहा टीम वर्क एंड इमोशंस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क वेल। मतलब किसी काम को बढ़िया से करना है ना, तो टीम वर्क बहुत जरूरी है, और इमोशन का होना बहुत जरूरी है, मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये चीजें मशीनों में नहीं होती हैं। बट वी ऑल नो दैट नो इमोशंस आर इन मशीन्स एंड रोबोट्स, ड्यू टू विच इट कैन डू टीम वर्क, है ना। मतलब इसीलिए जो आपके रोबोट्स हैं वो टीम वर्क के फॉर्मेट में नहीं काम कर सकते। मतलब जैसे रोबोट कोई काम कर रहा है, अकेले कोई सामान उठा रहा है, वो उससे नहीं उठ रहा है, तो अगला अगर बंदा है, एक साथ साथ में एक इंसान है, दो इंसान काम कर रहे हैं, और आप किसी हैवी लोड को उठा रहे हो, आपसे नहीं उठ रहा है, तो दो लोग मदद करने आ जाते हैं आपकी। लेकिन अगर एक रोबोट किसी चीज को उठा रहा है, वो उससे नहीं उठ रहा है, तो दूसरा रोबोट मदद करने नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके पास इमोशन नहीं है, उसके पास टीम वर्क की जानकारी नहीं है। तो ये आप क्या कह सकते हो, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद लैक ऑफ क्रिएटिविटी। लैक ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आपने जितना बताया है मशीनें उतना ही करेंगी, वो खुद से नहीं सोचेंगी। आपने कहा है कि हाँ वहां पर जाना है, इस सामान को लेकर के आना है, तो मशीन जाएगी वहां पर, उसी सामान को लेकर के आएगी। अगर और कोई उससे बढ़िया ऑप्शन मिल गया, उस बढ़िया ऑप्शन को वो नहीं पिक करेगा। लेकिन इंसान को क्या है, इंसान को आपने भेजा कि चलो जाओ आज सब्जी में ये बनाना है, इस चीज को आप लेकर के आओ। अब अगर इंसान गया सब्जी लेने, ठीक, सब्जी नहीं मिली, तो वो कोई ऑप्शन लेकर के आएगा, पनीर लेकर के चला आएगा, कुछ और लेकर के चला आएगा। लेकिन अगर आपने रोबोट को भेजा है और कहा है शिमला मिर्च लाना है, और वो रोबोट जाएगा मार्केट में तो शिमला मिर्च ही लेकर के आएगा, नहीं मिला तो कुछ नहीं लाएगा, खाली हाथ लौट आएगा। बात समझ में आई ना? ये चीज होती है, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, मतलब वो खुद से नहीं सोच सकता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, बातों को समझ के रखना है, बिल्कुल ठीक है ना। जो कमांड दोगे उस कमांड के हिसाब से ही काम होगा बेटा, अपने आप से वो कोई काम नहीं करेगा। आगे कह रहा है ह्यूमंस हैव बीन मेड लेजी। जाहिर सी बात है, अब इंसान आलसी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब से एआई आ गया है, जब से रोबोट आ गया है, जब से ड्रोन आ गया है, जब से आपके पास एलेक्सा सिरी जैसी चीजें आ गई हैं, जब से आपके पास फोन आ गया है, तब से आप छोटे से लेकर के बड़ा काम डे बाय डे आप क्या करते जा रहे हो, आलस्य को अपने ऊपर हावी होने होता जा रहा है। मतलब कुल मिला के ये समझो कि टुडे इन द प्रेजेंट टाइम मैन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मशीन है। कोई भी काम करना मशीन पर डिपेंडेंट हो, कपड़े धोना है वॉशिंग मशीन है ना, कहीं जाना है कार है, मेट्रो है। उसके बाद हमको नहाना है, नहाने के लिए भी आजकल पानी गर्म करना है, उसके लिए गीजर है, ठीक। मतलब हर काम जो भी हो, गार्डनिंग करनी है तो वहां पर भी मशीनें आ गई हैं। रोटी बनाना है, खाना बनाना है, कुछ भी करना है, आटा गूंथना है, हाँ हमको नॉर्मल सा काम करना है, चॉपिंग करनी है सब्जियों की, तो हर काम के लिए आजकल क्या आने लगी हैं, मशीनें आने लगी हैं। मतलब इंसान दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, लेजी होता जा रहा है। खेत में जुताई करनी है, मशीनें आ गई हैं। हाँ, आलू आपने बोया, आलू की आपकी खुदाई करनी है, धान आपको पीटना है। मतलब एग्रीकल्चर के भी फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्री के फील्ड में हो, घर बनाना है, या फिर आपको इंटरटेनमेंट करना है, आप खुद को इंटरटेन करना चाहते हो। पहले इंसान खेलने जाया करता था, आजकल क्या है, आजकल थिएटर्स हैं, आजकल वीडियो गेम्स हैं, आजकल मोबाइल पर पबजी आ गया है। लोग उससे क्या होते जा रहे हैं, लेजी बनते जा रहे हैं, जिससे उनके हाथ खराब हो रहे हैं, उनके फिंगर्स खराब हो रही हैं,
जिनसे उनके राइटिंग स्किल, पहले क्या होता था, इंसान बहुत काम करता था तो हाथों पर कमांड अच्छी होती थी तो राइटिंग बढ़िया बनती थी। आजकल क्या है, पबजी खेल करके अंगूठे इतने मतलब खराब होते जा रहे हैं इंसानों के कि उनकी राइटिंग बहुत गंदी होती जा रही है, आंखें खराब होती जा रही हैं, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, इंसानों को लेजी बना दे रहे हैं, ठीक है ना, एक तरीके से। तो ये भी इसका क्या है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगला है रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जहां पर बेटा पहले एक खेत है, 2 बीघे का खेत है, उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या 10-15 होती थी, 15 लोग काम करते थे, और 15 लोग मान के चलिए कि 90 दिन में कम से कम 30 से 35 दिन खेत में काम करते थे। 90 दिन, या एक मान के चलो कि चलो करीब हमने मान लिया कि 180 दिन का काम है उसमें, 6 महीने में फसल तैयार होती है। तो 6 महीने जब फसल तैयार होती है ना, तो इस 180 दिन में कम से कम मान के चलो 45 दिन काम उनको मिलता था। लेकिन आजकल क्या है, ये 45 दिन का काम महज 5 दिन का या 6 दिन का हो गया। क्यों? क्योंकि एक दिन में खेत की जुताई हो जाती है, एक दिन वो बो उठेगा, अगले दिन पानी लगा दिया जाएगा, फिर 1 महीने बाद अगले दिन पानी लगा दिया जाएगा, फिर 1 महीने बाद अगले दिन उसको पक जाएगी, उसको काट लिया जाएगा। मतलब 5-6 दिन में वो पूरा का पूरा खेत कंप्लीट प्रोसेस में हो जाएगी। लेकिन पहले वही काम करने में 40 से 45 दिन लग जाते थे। 4 दिन 3 दिन खेत को जोतने में लगता था, 1 दिन 2 दिन बुआई करने में लगता था, सिंचाई करने में 2 दिन लग जाते थे, फिर 2 महीने बाद 2 दिन सिंचाई करने में लग जाते थे, उसको काटने में कम से कम 5-6 दिन लगते थे, उसको फिर सूखने दिया जाता था 1 दिन 2 दिन के लिए, फिर उसको पीटा जाता था उसके, या फिर उसकी मड़ाई कराई जाती थी, उसमें 5-6 दिन लग जाते थे, फिर घर लाने में 1-2 दिन लग जाते थे। मतलब 40-45 दिन का समय लगता था। आज वही काम 5 दिन में हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि हर जगह हर इंसान के काम को किसने मतलब कवर कर लिया, मशीनों ने कवर कर लिया है। चीजें समझ रहे हैं ना आप? तो ये क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ावा है, मतलब बेरोजगारी इससे बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इंसान का रोजगार छिनता चला जा रहा है। ठीक। तो ये आप इसके क्या बता सकते हो, ये आप इसके कुछ बता सकते हो बेटा। डिसएडवांटेजेस मतलब महंगाई, इमोशन का ना होना, खुद से सोच नहीं सकता है, और इंसान को ये थोड़ा सा आलसी बना दे रहा है, और इससे एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है ना। अब बात आती है सर एआई एजेंट क्या होते हैं, ये आपसे सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। कह रहा एन एआई एजेंट इज अ प्रोग्राम। एक एआई एजेंट क्या है, एक प्रोग्राम है या एक सिस्टम है जो कि दैट कैन परसीव इट्स एनवायरनमेंट, रीजन अबाउट द करेंट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड टेक एक्शन टू अचीव द गोल्स। मतलब वह आदमी, वह सॉफ्टवेयर, वह रोबोट जो कि एनवायरनमेंट से डेटा को रीड करता है, उस स्थिति के बारे में जानकारी लेता है और जानकारी के हिसाब से एक्शन लेता है ताकि उसका काम पूरा हो सके, वही क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। मतलब कुल मिला के इतना समझ लो कि भैया जो चीजों को सेंस करे, डिसीजन ले और उस हिसाब से रिएक्ट करे, वही एजेंट है। जैसे ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन एक तरीके के एजेंट है। कैसे एजेंट है भैया, आंखों से देखा या फिर कानों से सुना या स्किन से सेंस किया, ठीक है ना। अब सेंस करने के बाद दिमाग से सोचा और उसकी प्रतिक्रिया या तो वो मुंह से देगा या तो हाथ से देगा या तो पैर से देगा, किसी न किसी चीज से उसकी प्रतिक्रिया देगा। तो इंसान क्या हुआ, एक एजेंट हुआ। वैसे रोबोट है, रोबोट क्या करेगा, ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है, आईआर सेंसर होता है, किसी न किसी सेंसर से डेटा को सेंस करेगा, उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होगा जो कि डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेने के बाद उसमें हाथ लगे होंगे, फिंगर्स लगी हुई होंगी, पैर लगा हुआ होगा रोबोट में, उस हिसाब से उन चीजों को वो क्या करेगा, एक्शन में कन्वर्ट करेगा, मोशन में कन्वर्ट करेगा। तो वही चीज एजेंट कहलाता है बेटा। एजेंट कितने प्रकार का होएगा, 3 प्रकार का, सॉफ्टवेयर एजेंट, ह्यूमन एजेंट और रोबोटिक एजेंट। सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है, नॉर्मल सी बात, इसमें एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि आपके बटन दबाने पर काम करेगा, या फाइल आपने कोई अपलोड कर दी, उस फाइल में जो कंटेंट लिखा उस हिसाब से काम करेगा, या आपने उसको कोई ऑडियो कमांड दे दी तो ऑडियो कमांड के हिसाब से वो काम करता है, ठीक है ना। उसको सेंस करेगा और सेंस करने के बाद वो आउटपुट को या तो स्क्रीन पर दिखाएगा या तो किसी और एक्चुएटर के माध्यम से आपको वो रिजल्ट देगा। ऐसे ह्यूमन है, ह्यूमन कह रहा है कि भैया ह्यूमन एजेंट के पास नाक होती है, कान होता है, आंख होती है, और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन हो गई, हाँ, या फिर हवा चलती है तो हमको पता चल जाता है, आग जल रही है तो उसकी तपन हमको महसूस हो जाती है, ठंडी हवा बह रही है तो हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारे क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनसे चीजों को सेंस करते हैं। सेंस करते हैं कहाँ से, एनवायरनमेंट से, प्रकृति से, और उसके बाद उसको
दिमाग में भेजते हैं सोचने के लिए, और सोचने के बाद निर्णय जब आता है तो हम लोग पैर का इस्तेमाल करते हैं, मुंह का इस्तेमाल करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं या बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कैसे काम करेगा, एक्चुएटर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या करेगा, उसको एक्शन में कन्वर्ट करेगा। बात को समझ लेना जरा सा। यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर सेंसर होता है, सेंसर के बाद अगला पार्ट आता है माइक्रो कंट्रोलर का, और तीसरा जो पार्ट है वो किस चीज का हो जाता है, वो हो जाता है एक्चुएटर का। यहाँ पर सेंसर लगा होगा, सेंसर क्या करता है, डेटा को सेंस करेगा प्रकृति से। सेंसर क्या करता है, डेटा को एनवायरनमेंट से सेंस करेगा, पहली बात। माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, माइक्रो कंट्रोलर भैया इस चीज को जो डेटा सेंस किया गया है, इस डेटा के हिसाब से डिसीजन लेगा, और डिसीजन ले करके वो काम किससे करवाएगा, वो काम करवाता है एक्चुएटर से। काम किससे करवाता है बेटा, एक्चुएटर से वो काम करवाता है। तो ये इतना आपको याद रखना है। बताऊं कैसे, चलो देखो, जैसे मान लो टेम्परेचर सेंसर हमने रूम में लगा दिया, कि टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए तो एसी ऑन हो जाए, तो टेम्परेचर सेंसर क्या हो गया, एक प्रकार का सेंसर हो गया। माइक्रो कंट्रोलर में हमने आर्डिनो यूएनओ लगा दिया। कौन सा बोर्ड लगा दिया, आर्डिनो बोर्ड लगा दिया। सपोज दैट हमने आर्डिनो यूएनओ लगा दिया, और उसके बाद आर्डिनो यूएनओ लगाने के बाद आर्डिनो यूएनओ ने ये डेटा को सेंस किया, और टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये तुरंत कमांड देगा किसको, एक्चुएटर में क्या लगाया हमने, एसी लगाया, एसी को कमांड देगा कि एसी क्या हो जाए, ऑन हो जाए। बात समझ में आ गई। ऐसे ही होता है, ऐसे रोबोट्स वगैरह में भी क्या लगे होते हैं, सेंसर लगते हैं, एक्चुएटर लगते हैं और माइक्रो कंट्रोलर लगते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसको भी आप समझ लेंगे, ठीक है ना। उसमें कैमरा लगा होगा या फिर आपके और सारे सेंसर्स लगे होंगे जो कि डेटा को रीड करेंगे एनवायरनमेंट से, और काम कौन करेगा, काम करेगा एक्चुएटर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा कौन कौन से कंपोनेंट एआई एजेंट में होते हैं, तो हमने आपको बता दिया, सेंसर होता है, एक्चुएटर होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है और इफेक्टर होता है, ठीक है ना। सर इफेक्टर क्या है, इफेक्टर बेटा ये समझ लो कि एक प्रकार का जो काम करता है, जो डिवाइस काम करती है ना, जैसे रोबोट में कौन काम करेगा, रोबोट में या तो हाथ काम करेगा, या तो उंगलियां काम करेंगी, या तो डिस्प्ले स्क्रीन काम करेगी जहां पर रिजल्ट दिखेगा, या तो पैर काम करेंगे। तो ये सब क्या हो गए, इफेक्टर के एग्जाम्पल हो गए। क्या हो गया, हैंड हो गया, पहला एग्जाम्पल हैंड लिख सकते हो, दूसरा फीट लिख सकते हो, तीसरा फिंगर्स लिख सकते हो, ठीक है ना, और चौथा क्या लिख सकते हो, स्क्रीन, ठीक है ना। मतलब आपके रोबोट में स्क्रीन भी तो लगी होती है। तो ये आपके 4-5 एग्जांपल हो गए किसके, इफेक्टर्स के। सेंसर में लिख सकते हो, सेंसर में बता दो कौन कौन सा एग्जांपल होता है। जैसे हमने कह दिया DHT22, ये आपका ह्यूमिडिटी सेंसर है। और कौन सा सेंसर हो गया सर, IR सेंसर हो गया। और MQ135, ये स्मोक सेंसर, गैस सेंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये MQ35 सेंसर हो गया, ये आपका टेम्परेचर सेंसर हो जाता है। तो ये आपके सब सेंसर्स हो गए। एक्चुएटर में आप कुछ भी बता सकते हो, मोटर हो गई, LED हो गई, LCD हो गई, एसी हो गई, सब जितने भी चीजें हैं जो हमारे सुविधा के लिए बनाई गई हैं वो सब एक्चुएटर में ही आएगा, ठीक। आखिरी टॉपिक बच रहा है जो कि आपका है एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्या है, उपयोग क्या है। तो सर इसको हम लोग हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ केयर में, बिल्कुल। हमको डायग्नोसिस करनी है, हमको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन लेनी है, हमको ड्रग की डिस्कवरी करनी है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंस, एआई इज यूज्ड इन रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन एंड एल्गोरिथम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वगैरह में, पोर्टफोलियो वगैरह बनाने में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करने में, बिल्कुल, आजकल डिलीवरी जो देखो हो रही है ना, वो किससे होती है, वो आजकल ड्रोन से हो रही है, और ड्रोन एआई का बहुत सुंदर सा एग्जांपल है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है, टेस्ला की कार आ रही है ना, अभी टाटा ने भी लॉन्च करी है। तो ये सब आपके क्या हैं, एआई के एग्जांपल्स ही हैं। एजुकेशन में, बिल्कुल एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है, चैट जीपीटी हो गया, ब्लैक बॉक्स एआई हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एजुकेशन में एआई के एग्जांपल हैं। कस्टमर सर्विस में, बिल्कुल चैटबॉट्स कस्टमर सर्विस में ही होता है। वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, सेंटीमेंट एनालिसिस हो गया, ये सब किसमें, कस्टमर सर्विस में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में भी इस्तेमाल हो रहा है चीजों को। भाई वॉइस वगैरह कैसे सेंस हो जा रही है आजकल, फिंगरप्रिंट से, देखो फिंगरप्रिंट हम लोग मैच करा लेते हैं फटाक से, कॉर्निया मैच करा लेते हैं, डीएनए टेस्ट कर लेते हैं, सब किसके एग्जांपल हैं, सब एक तरीके से समझ सकते हो कि एआई के एग्जांपल है, जो कि साइबर सिक्योरिटी में हमारी बहुत मदद करते हैं। मार्केटिंग में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केटिंग में कैसे, मार्केट को एनालाइज करने में, कस्टमर के सेगमेंटेशंस को जानने के लिए, और एडवर्टाइजिंग के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एआई का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिल्कुल, मतलब ये डिमांड फॉरकास्टिंग, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। नॉर्मल सी बात, अभी जैसे आपको एक स्कॉर्पियो बनानी है तो कंपनी में वो स्कॉर्पियो विद इन 30 मिनट्स बन जाती है, किससे,
रोबोट्स लगे हुए हैं, फटाफट मशीनों को असेंबल करके एक कार को बनाने में 20-25 मिनट में वो पूरी कार फाइनलाइज करके दे देंगे। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है किसका, एआई का इस्तेमाल होता है। आगे कह रहा है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, बिल्कुल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करनी मतलब एयर की क्वालिटी चेक करनी। हमने बताया कौन सा सेंसर होता है, MQ135। कौन सा सेंसर लगा होता है, MQ135 सेंसर लगा होता है, जो कि एयर की क्वालिटी को बता देगा। क्लाइमेट की मॉडलिंग करने में मतलब वेदर कैसा रहेगा, तूफान कब तक आ सकता है, हाँ वर्षा कब तक होगी, कल का वेदर कैसा रहेगा, 4 दिन 5 दिन का वेदर कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी कौन दे दे रहा है, एआई दे दे रहा है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है होम ऑटोमेशन में, बिल्कुल होम ऑटोमेशन में कैसे, जैसे आप घर के अंदर जैसे आपने एंट्री ली तो क्या हो जाता है, लाइट अपने आप जल जाती है। ठीक है ना, बात को समझते चलना। एक कार आती है, किया की कार है, जैसे किया की कार है वो टोटली ऑटोमेटिक है। वो एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है आईओटी का। ठीक है ना, आईओटी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल। आईओटी का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे दिए गए हैं, जैसे मान के चलो कि आजकल तो लगभग सब कार में आ गया है कि आप कार का गेट खोले, जैसे ही कार है आपकी, आपने कार का गेट जैसे खोला, कार के अंदर की लाइट ऑन हो गई अपने आप। ठीक है ना, और कार का गेट बंद किया, लाइट अपने आप बंद हो गई। ठीक है ना। अब कार आपने खड़ी कर रखी है और कार को लॉक करना भूल गए आप, आपके फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है किया का, और आप अपने उस फोन में जाओ, वहां से आप अपनी कार को लॉक कर सकते हो। बहुत सुंदर से एग्जांपल है किसके, ऑटोमेशन के। ठीक है ना। ऐसे होम में भी क्या होता है, आपने अपना घर बनवाया, घर में आपने टोटी लगवाई, टोटी के नीचे जैसे ही आप हाथ ले जाते हो, आप टोटी से पानी गिरने लगता है और हाथ आप धुल लेते हो। आप हाथ वहां से जैसे ही हटाए, पानी गिरना बंद हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही आपने रूम बनवाया हुआ है, आप रूम के सामने जैसे पहुंचते हो, गेट खुल जाता है, आप रूम के अंदर गए, गेट बंद हो गया। ये सब होम ऑटोमेशन के ही एग्जांपल है बेटा। ठीक है ना। इसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं, सेंसर सेंस करते हैं चीजों को और उसके हिसाब से डिसीजन देते हैं। बात समझ में आई। आगे है लैंग्वेज ट्रांसलेशन, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मशीनें जो हैं वो आपकी लैंग्वेज को समझती हैं और लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करके उसको ट्रांसलेट करके आपको दूसरी लैंग्वेज में आंसर दे सकती हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया। तो बात समझ में आई। ये इतना सा एग्जांपल रहा, ये इतने से आपके एप्लीकेशंस रहे। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा एआई का। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। ठीक है ना। और इस पूरे चैप्टर को बहुत सुंदर तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और आपको अभी भी किसी भी पूरे के पूरे सिलेबस में किसी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताइए, वो हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके डाउट को 100% क्लियर करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आप अगर यहाँ से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो जाहिर सी बात है अनडाउटेडली 90+ इन एनी केस इन एनी कंडीशन होने ही चाहिए। ठीक है ना। उसके लिए आप जितनी क्लासेस कहोगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।